हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मैंने पोजीशन बनाई थी मॉर्निंग में, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हमारा टेस्टिंग सीरीज जो चल रही है हमारी नॉन डायरेक्शन सेलिंग, तो यहाँ पे अभी मैंने सोचा कि रिकॉर्ड चलो कर लेता हूँ आज का जो पोजीशन मैंने बनाई थी मॉर्निंग में। देखिए, अगर मैं बात करूँ, मैंने मॉर्निंग में देखिए 10 बजे पोजीशन बनाई थी। 22,600 का पुट और कॉल हमने स्ट्रेडल बनाया था, उस टाइम चल रहा था। और यहाँ पे 25 फिर हमने 11:16 पे हमने कट कर दिया पोजीशन। फिर हमने 11:16 पे एक नया स्ट्रेडल बनाया, क्योंकि मार्केट जो है, अगर आप मार्केट इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केट देखिए 22,500 का एक राउंड नंबर है, तो इसी लिए हमने एक 22,500 का दूसरा ट्रेड बनाया। उसमें हमें बेनिफिट हो गया था जो होना था। तो हमारा डे टेस्टिंग सीरीज का 177वां दिन है गाइस। तो यहाँ पे जो ट्रेड का एक्सप्लेनेशन यही था कि स्ट्रैडल स्ट्रैंगल हम बनाते हैं। और इंडिया विक्स भी देखिए 28 के आसपास चल रही है, 28.4 के आसपास। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में ही पंप हो गई थी इंडिया स्पाइक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ से मॉर्निंग में ओपन होते इंडिया विक्स ने पंप दिया। तो यहाँ पे देखते हैं, देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से मार्केट में आपको काम करना है। तो कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ हम रिकॉर्ड कर लें आज का सेशन में। मेरा प्लान था कि आज तो रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी चलो मुझे टाइम मिला अभी, तो मैं रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गया। तो यहाँ पे देखते हैं, दिलचस्प होगा अपना। अभी तो फर्स्ट हाफ ही चल रहा है, सेकेंड हाफ बाकी है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अपना पोजीशन है यहाँ पे 22,570 और 99 का चल रहा है। अभी प्रीमियम डीके दोनों साइड में ही हो रहा है, पुट साइड में, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखते हैं, हमारा ओवरऑल हमारा 5,000 प्लस बेनिफिट दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से मार्केट है। यहाँ पे एस एल हम 130 लगा रखा है, और जो 22,600 का स्ट्रेडल बनाया, तो उसका एस एल हमें पेंडिंग है, तो ये हम कट करके निकाल देते हैं। यहाँ पे हमने जो स्टॉप लॉस ले रखे हैं, तो 130 और 170 का हमने एसएल ले रखा है इस दोनों स्ट्राइक प्राइस में। तो देखना दिलचस्प होगा, देखते हैं क्या रहता है मार्केट का। देखिए, अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं, कुछ भी आप लर्निंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन सेलिंग में या ऑप्शन बाइंग में, तो देखिए आपको समझना होगा कि मार्केट में ऑप्शन किस तरीके से बिहेवियर आपको समझना होगा। क्योंकि देखिए ऑप्शंस जो रहते हैं ना, उसका एक बार आपको बिहेवियर समझ गए, क्योंकि आपको 70-80% ऑफ मार्केट जो रहता है साइडवेज रहता है। और मीन्स अगर 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे होता ही है मार्केट, तो भी आपको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ओवरऑल थीटा डीके होता है, और थीटा डीके के लिए ही नॉन डायरेक्शन सेलिंग को एग्जीक्यूट कर किया जाता है। और ये सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होती है नॉन डायरेक्शन की, क्योंकि इसमें आपको पता है कि पेन नहीं होने वाला, दर्द नहीं होता। क्योंकि आपको पता है आप एक पीस ऑफ माइंड रहता है, क्योंकि आपको दोनों साइड में पोजीशन बना के बैठ जाते हैं आप। फिर उसके बाद अगर एक पोजीशन में आपको लॉस नज़र आता है, तो दूसरी काउंटर पोजीशन में आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। तो इसी वजह से आपको चीज़ें करनी होती है, और फिर आपको रिस्क मैनेज करना होता है डेली का। फिर आपको अपनी कैपिटल के हिसाब से आपको काम करना होता है, रिस्क डिफाइन करना होता है। देखिए, यहाँ पे डेली का लॉस जो है 2-2 लॉट के साथ हमारा जो एसएल हमारा एसएल इस तरीके से हम लगा के रखते हैं कि हमारा जो डेली का लॉस लिमिट है फर्स्ट ट्रेड में ही ना हो। वो अलग सिनारियो हो जाता है कि क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि इंडिया विक्स और स्पाइक्स मोमेंटम बहुत ज़्यादा रहता है, तो दोनों साइड में कहीं ना कहीं फिर हमारे एसएल हंट होते हैं, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारी 5 to 7,000 हमारी जो है डेली की लॉस लिमिट है, और हमारा जो टारगेट भी है वो इसी के इर्द गिर्द होता है, ठीक है, 5,000 के प्लस। या फिर टाइम के अकॉर्डिंग हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जिट प्लान रहता है 2 बजे के आसपास। तो यहाँ पे वही चीज़ है। तो देखते हैं किस तरीके से काम करता है मार्केट, और फिर हम प्लान करेंगे। सेकेंड हाफ के बाद मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, टाइम हो गया है 1:45, और अपना जो बेनिफिट है वो आज ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। 9,500 के आसपास हमारा जो प्रॉफिट है वो चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंडेक्स है हमारा अभी 22,460 के आसपास चल रहा है। अभी थोड़ा सा डाउन साइड आया है, 31 पॉइंट्स इसने एक कैंडल बनाई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आज अच्छा खासा आज इंडिया विक्स अप साइड था। तो अभी क्या हो रहा है कि इंडिया विक्स देखिए कैसे
बिहेवियर कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं धीरे 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 डाउन साइड आने की ही कोशिश कर रहा है इंडिया विक्स, जो मॉर्निंग में पंप हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल जो थी, इसने ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन किया। ठीक है, उसके बाद अगले यहाँ पे 9:30 पे इसने डाउन साइड स्पाइक दिया। फिर यहाँ पे हमने करीब 10 बजे हमने ट्रेड इनिशिएट किया था। तो तब से वहीं उसी लेवल पे चल रहा है, और अभी क्या है कि धीरे 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 28 से नीचे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो जिसकी वजह से हमें जो प्रीमियम्स हैं वो अच्छे खासे हमें डीके देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आज अच्छा खासा हमें बेनिफिट दिखाई दे रहा है। देखिए 10,000 भी पहुँच गया हमारा। तो यहाँ पे क्या है कि अभी टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आज एग्जिट लिया जा सकता है। ठीक है, 1:46 हो चुके हैं, और इतना प्रॉफिट ऑप्शन सेलिंग नॉन डायरेक्शन में बहुत अच्छा होता है 2-2 लॉट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अब ज़्यादा देरी ना करते हुए हम जो है अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम जो पेंडिंग एसएलए निकाल देते हैं। तो यहाँ पे डन फॉर द डे हमारा हो गया। आज मंडे गुड मंडे हो चुका है। कल निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, तो निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेड करेंगे। बट उससे पहले आज कल लास्ट डे भी होने वाला है एक्सपायरी, फिर मार्च मंथ ख़त्म होने वाला है, और फिर अपना पीएनएल भी देखना दिलचस्प होगा। देखिए यहाँ पे देखिए आज जैसे हमने गेन किया, प्रॉफिट गेन किया, तो यही हमारा रिटर्न्स जो ओवरऑल है वो हमारा दिखा सकते हैं, मतलब अच्छा हो सकता है रिटर्न। ठीक है, वैसे तो मार्च मंथ कोई अच्छा नहीं गया हमारा, जो पिछले दिन गए हैं हमारे वो इतने अच्छे नहीं गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसएल हिट हुए हैं और बहुत ज़्यादा मतलब हमारा लूजिंग स्ट्रीक भी रही है इस महीने। मैंने जैसे भी पहले भी कहा था कि अगर मार्च मंथ आप सरवाइव कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में आप एक अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। आपका माइंडसेट इस तरीके से तैयार हो जाएगा कि मार्केट में चाहे कैसी भी कंडीशन हो, ठीक है, कितना गैप गैप डाउन हो जाए, कितना गैप अप हो जाए, आपको पता है कि मार्च जो महीना है वो काफ़ी बेरिश रहा है, ट्रेंड बेरिश रहा है। निफ्टी 22,500 के आसपास चल रही है, ट्रेड कर रही है। तो इसी वजह से अपने को ज़्यादा जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम हाइक भी हुए हैं। ओवरनाइट पोजीशन जो रहती है उनको पता ही होगा कि ओवरनाइट पोजीशन में कितने कितने मोमेंट पे कितने कितने प्रीमियम बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, आज भी गैप डाउन ही ओपनिंग हुआ है, बट आपको पता है कि मार्केट में आपको इंट्राडे में आपको ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करनी है, इंट्राडे में काम करना है, और अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन आपको काम करते रहना है, और आपका रिस्क मैनेज के साथ काम करते रहना है। उसकी उसी के साथ उसी की बदौलत आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिट तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ होती है कि लॉस में कैसे डील करना है मार्केट में। लॉस को फोकस करते हुए आपको ट्रेड इनिशिएट करनी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आ जाएंगी। जैसे जैसे हम मार्केट में काम करेंगे, जो वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, नॉलेज बढ़ती जाएगी, और मार्केट में साइकोलॉजी भी बिल्डअप धीरे धीरे हो जाएगी। जब आप ट्रेड करना शुरू कर देंगे एक एक लॉट से, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका रिस्क मनी मैनेजमेंट आपका मैनेज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन सेलिंग में एक लॉट सेल करने के लिए करीब 1.5 लाख चाहिए। तो ये फ़ायदा होता है आपका ऑप्शन सेलिंग में, और वही ऑप्शन बाइंग अगर आप करेंगे तो फिर आपको पता है कि वो 10-20 हज़ार रुपये से भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लॉस के चांस बहुत ज़्यादा हैं। आप लूज़ कर दोगे, एक्सपायरी फिर ट्रेड करोगे। ठीक है, तो ये नहीं करना आपको, क्योंकि वो फिर आप अलग ही माइंडसेट से काम करेंगे, तो फिर आपको गैम्बलिंग और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है ट्रेडिंग में। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग तरीके से करेंगे तो फिर आपका पतन होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और आपको वीडियो पसंद आती होगी तो लाइक कर देना गाइज़, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज डन फॉर द डे हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ अभी मार्केट जो है धीरे-धीरे डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रेक डाउन करने की कोशिश करना चाहता है मार्केट। यहाँ से डाउन साइड भी आ सकता है, बट हमारा काम हो चुका है। अब हमें कोई नीड नहीं है हमें काम करने की। तो ये आपको धीरे-धीरे टाइम के अकॉर्डिंग एग्ज़िट प्लान भी करना आना चाहिए। ठीक है?
तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।